हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम फिर एक नई वीडियो के साथ आ रहे हैं। तो आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें एवं शेयर ज़रूर करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। तो दोस्तों, आज हम आपको सीबीसी रिपोर्ट के बारे में बताने वाले हैं, तो आप हमारे वीडियो में बने रहें। तो हम आपको ये रिपोर्ट दिखा देते हैं, इसके बाद इस रिपोर्ट को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। हाँ दोस्तों, ये है वो रिपोर्ट, सीबीसी रिपोर्ट डब्ल्यूबीसी। तो हम इस रिपोर्ट के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इसके अंदर पेशेंट की जो रेंज होती है और नॉर्मल रेंज भी लिखी हुई है। तो दोस्तों, इसको देख के हम पहचान सकते हैं कि रेंज कम है या ज़्यादा, और अगर कम है तो क्या हो सकता है, कौन सी बीमारी हो सकती है, और ज़्यादा है तो कौन सी बीमारी हो सकती है, ये जान सकते हैं। तो हम अभी आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे इस रिपोर्ट के जो शॉर्ट में दे रखा है, शॉर्ट फॉर्म दे रखे हैं, उसको डिटेल में जानकारी देने वाले हैं। तो आप हमारे वीडियो में बने रहे, ठीक है। हाँ दोस्तों, अब हम सीबीसी रिपोर्ट को डिटेल्स में देखते हैं। तो सीबीसी का फुल फॉर्म होता है कंप्लीट ब्लड काउंट। तो इसके अंदर अब हम देखेंगे आरबीसी। आरबीसी मीन्स रेड ब्लड सेल। तो आरबीसी की नॉर्मल रेंज क्या होती है? तो आरबीसी की नॉर्मल रेंज 4.5 से 5.5 मिलियन पर क्यूबिक एमएम होती है। अगर आरबीसी के बढ़ जाने को पॉलीसाइथेमिया कहते हैं। अगर आरबीसी बढ़ जाता है तो उससे पॉलीसाइथेमिया कहते हैं, और कम हो जाता है अगर आरबीसी तो उसे कहते हैं एनीमिया, ठीक है। हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, कोशिकाओं की कमी आ जाती है, ठीक है। अब हम देखेंगे हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन मतलब एचबी। हीमोग्लोबिन की नॉर्मल रेंज मेल में और फीमेल में अलग अलग होती है, सेम नहीं होती है, ठीक है। तो हम सबसे पहले मेल में देखेंगे। तो मेल में हीमोग्लोबिन रहता है 13.8 से 17.2 ग्राम पर डेसीलीटर, और फीमेल में आएगा 12.1 से 15.1 ग्राम पर डेसीलीटर, ठीक है। और अगर हीमोग्लोबिन बढ़ जाता है तो उससे भी हम पॉलीसाइथेमिया कहते हैं, और अगर कम हो जाता है हीमोग्लोबिन एचबी तो हम एनीमिया कहते हैं उसे, ठीक है। अब हम देखते हैं कि पीसीवी। दोस्तों, जो रिपोर्ट करवाते हैं उसमें पीसीवी का फुल फॉर्म होता है पैक्ड सेल वॉल्यूम, ठीक है। तो पीसीवी की नॉर्मल रेंज, इसमें भी मेल और फीमेल की अलग अलग होती है पीसीवी की नॉर्मल रेंज भी। तो मेल में होती है 40 से 54%, और फीमेल में होती है 38 से 47%, ठीक है। अब ये तो अपन ने मेल और फीमेल में देख लिया, और फिर देखते हैं हम कि पीसीवी की सहायता से क्या पता किया जाता है। पीसीवी टेस्ट की सहायता से क्या पता किया जाता है? तो पीसीवी की सहायता से यह पता किया जाता है कि संपूर्ण रक्त में आरबीसी का कितना परसेंट भाग उपस्थित है। मतलब आरबीसी का कितना परसेंट भाग उपस्थित है। पीसीवी बढ़ेगा, ठीक है। अगर पीसीवी बढ़ता है तो उसे हम कहते हैं पॉलीसाइथेमिया, और जिसमें पॉलीसाइथेमिया मतलब डिहाइड्रेशन भी कहते हैं। पॉलीसाइथेमिया को हम डिहाइड्रेशन, पानी की कमी हो जाती है ना, तो डिहाइड्रेशन भी कहते हैं। और पीसीवी अगर कम हो जाता है तो क्या होता है, एनीमिया, ठीक है। अब हम देखते हैं एमसीवी। तो एमसीवी का फुल फॉर्म होता है मीन कार्पस्कुलर वॉल्यूम, ठीक। तो एमसीवी की नॉर्मल रेंज होती है 80 से 96
FL, 80 से 96 FL मतलब फेमेटोलीटर। ठीक है। MCV की सहायता से हम ये पता कर सकते हैं कि RBC का आयतन या उसका आकार कितना है। MCV के टेस्ट से ये पता चलता है कि RBC का आयतन और उसका आकार कितना है। ठीक है। अगर MCV बढ़ जाता है तो उसे हम मैक्रोसाइट्स कहते हैं। मैक्रोसाइट्स मतलब बड़ा, और कम हो जाता है तो माइक्रोसाइट्स कहते हैं, छोटा। ठीक है। फिर हम देखते हैं कि MCH क्या होता है। अब क्या देखेंगे हम, MCH क्या होता है। मीन कार्पोस्कुलर हीमोग्लोबिन, ये है उसका MCH का फुल फॉर्म। तो इसके अंदर MCH की नॉर्मल रेंज अब हम देखेंगे तो अबाउ 27 से 33 PG, 27 से 33 PG मतलब PG का फुल फॉर्म क्या होता है। PG मतलब पिकोग्राम, PG मतलब पिकोग्राम। ये यूनिट सबसे छोटी होती है। ठीक है। MCH टेस्ट क्यों करते हैं? MCH टेस्ट क्यों करते हैं? तो दोस्तों हम देखते हैं कि MCH टेस्ट इसके लिए MCH टेस्ट इसलिए किया जाता है कि हर एक RBC के ऊपर कितना % हीमोग्लोबिन उपस्थित रहता है। ठीक है। MCH की मात्रा जब बढ़ जाती है तब RBC का आकार भी बढ़ जाता है। MCH की मात्रा बढ़ जाएगी तो RBC का आकार भी बढ़ जाएगा। ठीक। इसके बाद अब हम देखेंगे RDW कि RDW क्या होता है। RDW का फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड सेल डिस्ट्रीब्यूशन वाइड। ठीक। तो RDW की नॉर्मल रेंज अब हम देखेंगे कि नॉर्मल रेंज क्या होती है, 11 से 14%। ठीक। तो RDW की सहायता से हम ये पता करेंगे कि RBC की सहायता से हम ये पता करेंगे कि RBC का आकार और संख्या में कितना परिवर्तन है। मतलब RBC के आकार और संख्या में कितना वेरिएशन है। ठीक है, परिवर्तन है। जब RDW बढ़ जाती तब RBC के आकार और संख्या में बहुत ही परिवर्तित आ जाती है। जब संख्या बढ़ जाती है तो बहुत ही परिवर्तन आ जाता है, और RDW की वैल्यू बढ़ी तो उसमें बहुत चेंजेस आ जाएंगे, और RDW की वैल्यू कम मतलब दोनों समान हो जाएंगे। ठीक है। संख्या और आकार दोनों समान हो जाएंगे दोस्तों। तो ये अभी हमने देखा कि RDW क्या होता है ये। तो अब हम देखेंगे इसके बाद कि WBC। तो दोस्तों WBC ये अधिकतर आप लोगों को पता ही होगा, फिर भी एक बार देख लेते हैं। WBC का फुल फॉर्म वाइट ब्लड सेल, ये होता है ल्यूकोसाइट्स। इसके अंदर हम देखेंगे ल्यूकोसाइट्स, टोटल ल्यूकोसाइट्स मतलब WBC काउंट। WBC अलग अलग होती है और अलग अलग के बढ़ने से कई प्रकार की बीमारियां भी होती हैं। WBC की नॉर्मल रेंज क्या होती है? वाइट ब्लड सेल की नॉर्मल रेंज 4.5 से 11,000 मतलब 4,000 4,500 से लेकर 11,000 तक होती है वाइट ब्लड सेल की नॉर्मल रेंज। ठीक है, जिसे श्वेत रक्त कणिकाएं हम ल्यूकोसाइट्स कहते हैं। WBC की सहायता से यह पता किया जाता है कि शरीर में WBC कितनी मात्रा में उपस्थित है। WBC की मात्रा
कम या ज़्यादा हो तो यह पता कर सकते हैं कि शरीर में कौन सा संक्रमण हुआ है। डब्ल्यूबीसी के बढ़ जाने को, जब डब्ल्यूबीसी बढ़ जाता है तब ल्यूकोसाइटोसिस कहा जाता है, और जब कम हो जाता है तो ल्यूकोसाइटोपेनिया कहा जाता है। अगर डब्ल्यूबीसी बढ़ जाएगा तो क्या कहेंगे उसको, ल्यूकोसाइटोसिस, और कम हो जाएगा डब्ल्यूबीसी तो क्या कहेंगे, ल्यूकोसाइटोपेनिया। ठीक है। इसके बाद अब हम देखेंगे न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स काउंट मतलब न्यूट्रोफिल्स की रेंज, नॉर्मल रेंज क्या है। ठीक है। तो न्यूट्रोफिल्स की नॉर्मल रेंज 2000 से लेकर 7000 पर क्यूबिक mm होती है, जैसे उसमें डब्ल्यूबीसी का प्रकार होता है ये। ठीक है। सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाने वाली डब्ल्यूबीसी कोशिका कौन सी होती है, तो सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाने वाली डब्ल्यूबीसी कोशिका न्यूट्रोफिल्स होती है, ज़्यादा मात्रा में पाई जाने वाली है ना न्यूट्रोफिल्स। ये नॉन स्पेसिफिक सेल्स है। यदि आपके शरीर में कोई भी बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन हो तो उसकी संख्या बढ़ जाती है। ठीक। शरीर में किसी भी प्रकार का संक्रमण होने पर न्यूट्रोफिल्स की संख्या बढ़ जाती है। किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन होने पर डब्ल्यूबीसी में न्यूट्रोफिल की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। न्यूट्रोफिल के बढ़ जाने को न्यूट्रोफिलिया कहा जाता है, और अगर न्यूट्रोफिल के कम हो जाने को न्यूट्रोपिनिया कहा जाता है। क्या, न्यूट्रोपिनिया। ठीक है। अब हम देखेंगे लिम्फोसाइट्स। अभी क्या देखेंगे, लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स की नॉर्मल रेंज 1000 से लेकर 3000 पर क्यूबिक mm होती है। शरीर में अगर लिम्फोसाइट्स मतलब शरीर में किसी भी प्रकार का इन्फ्लामेशन होने पर लिम्फोसाइट की संख्या बढ़ जाती है। क्या होता है, इन्फ्लामेशन होने पर लिम्फोसाइट की संख्या बढ़ जाती है। इन्फ्लामेशन मतलब सूजन आना, रेडनेस होना, लाल हो जाना, स्किन लाल हो जाना। अगर कहीं चींटी काटेगी या मच्छर भी काटेगा तो अपन को है ना स्किन पे जो रेड रेड मतलब थक्के जैसा हो जाता है ना, वो इन्फ्लामेशन कहा जाता है उसको। लिम्फोसाइट के बढ़ जाने पर लिम्फोसाइटोसिस कहा जाता है। अगर लिम्फोसाइट्स कम हो जाता है तो लिम्फोसाइटोपेनिया कहा जाता है। ठीक है। फिर हम देखते हैं कि मोनोसाइट्स की नॉर्मल रेंज 200 से लेकर 1000 पर क्यूबिक mm होती है। जब शरीर में ऑटो इम्यून डिसीज होती है उस अवस्था में मोनोसाइट की मात्रा बढ़ जाती है। ऑटो इम्यून डिसीज एक ऐसी डिसीज होती है जो हमारे शरीर की कोशिकाएं, हमारा इम्यून सिस्टम हमें ही न पहचाने और अंदर से हमें ख़त्म करने में लगे, उसे ऑटो इम्यून डिसीज कहा जाता है। ये एक बहुत सीरियस डिसीज होती है। क्या होता है, ये बहुत ही एक सीरियस डिसीज होती है। फिर मोनोसाइट्स के बढ़ जाने को मोनोसाइटोसिस कहा जाता है, और अगर मोनोसाइट्स कम हो जाता है तो मोनोसाइटोपेनिया कहा जाता है। हाँ दोस्तों, क्योंकि हम बहुत सारे टेस्ट करवाते हैं लेकिन अपने को ये नॉलेज नहीं रहता कि जो शॉर्ट में लिखा हुआ रहता है उसका फुल फॉर्म क्या होता है और ये टेस्ट क्यों लगाया जाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको पूरा क्लियर बताया है और हिंदी में समझाया है, और उसी शॉर्ट फॉर्म को मैंने उसका फुल फॉर्म भी बताया है, और मतलब वो किसके लिए इसकी जांच चेकअप किया जाता है, टेस्ट किया जाता है, वो भी बताया है। तो आप हमारे वीडियो को लास्ट तक देखें, हमारे वीडियो में बने रहें, और दोस्तों हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें
और लाइक ज़रूर करें। हाँ दोस्तों, एक लाइक करना तो मत भूलना दोस्तों, कि आपके लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है ना। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और इसी वीडियो को देख के आप अपने ही घर में कोई मतलब टेस्ट करवाता है, ब्लड टेस्ट करवाता है, उसमें मतलब जो रिपोर्ट आती है उसको आप देख के पहचान सकते हो, और उससे क्या बीमारी है ये भी आप पता कर सकते हो। ठीक है। हाँ दोस्तों, तो धन्यवाद। आप हमारे वीडियो को पूरा ज़रूर देखना।